बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास, जैसे कि आप जानते हो कि हमने चैप्टर नंबर 8 में फाइलम आर्थ्रोपोडा को स्टडी कर रहे हैं। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में हम ऑलमोस्ट 2 लेक्चर इसमें हो चुके हैं पहले कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के जनरल करैक्टर्स क्या है। मैं एक दफ़ा आप लोगों को रिव्यू करवा देता हूँ। फाइलम आर्थ्रोपोडा के जनरल करैक्टर हमने स्टडी किए। उसके अलावा मोल्टिंग, एक्डाइसिस, मेटामॉर्फोसिस। मोल्टिंग, एक्डाइसिस सेम टॉपिक है। मेटामॉर्फोसिस क्या है, डेवलपमेंटल चेंजेस आती हैं जो एक मतलब क्या ऑर्गेनिज्म के मतलब कि ड्यूरिंग देयर कह लें कि हैचिंग के प्रोसेस के दौरान में कि जो वो डेवलप होता है, तो सारी चेंजेस जो आती हैं वो किस में आएंगी, मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस में। अब क्या है कि उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था उसमें हमने क्लास मीरोस्टोमेटा को स्टडी किया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आ रहा है पेज नंबर 201 पे है, क्लास एरेक्निडाe। नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन के लिए क्या है, क्लास एरेक्निडा। उसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम स्टडी करेंगे स्पाइडर्स, माइट्स और स्कॉर्पियंस। जनरल कैरेक्टर्स बुक पे मेंशन नहीं किए हुए, मैंने अलग से लिखे हैं, तो आप लोग इसको अंडरलाइन मतलब कि अपनी बुक पे लिख सकते हो, अलग से नोट्स बना के मेंशन कर सकते हो। मतलब कि एटलीस्ट आप लोगों के जनरल कैरेक्टर्स का बताना चाहिए। अब क्या है कि बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, जैसे कि हमने फाइलम एंगुइना में पढ़ा था। बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। सबसे पहले क्या है, हेड रीजन आता है, उसके बाद थोरैक्स आता है, नेक्स्ट क्या है, एब्डोमेन रीजन आता है। उसके बाद क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एंटीना प्रेजेंट नहीं होता है। एंटीना क्या है कि सेंसरी ऑर्गन होता है, मतलब कि जो किसी भी इन्वर्टिब्रेट में जहाँ जिसमें एंटीना प्रेजेंट होगा उसमें किसी भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली कह लें कि जो ऑर्गन यूज होता है तो वो एंटीना होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। मैंडिबल फॉर बाइटिंग है। मैंडिबल होता है कि मतलब माउथ पार्ट का एक हिस्सा होता है, उसमें अगर हम नेक्स्ट मतलब कि जब कॉकरोच की डाइसेक्शन करेंगे तो उसमें आप लोगों को अलग के मैंडिबल क्या है, मैक्सिला है, कौन सा पार्ट आ रहा है, मतलब ये माउथ पार्ट के हिस्से होते हैं। तो अब मैंडिबल का क्या है कि है मैंडिबल फॉर बाइटिंग और चेविंग, मतलब कि खुराक को कह लें कि चबाना और काटना। बेसिकली किसका फंक्शन होता है मैंडिबल में, किन में, क्लास एराक्निडा में जो इन्वर्टिब्रेट होंगे। कौन से इन्वर्टिब्रेट होंगे, स्पाइडर, माइट, स्कॉर्पियन, एटीसी। A fused head and thorax called as cephalothorax। अब क्या है कि हेड को हमने पहले ही पढ़ा था कि स्पेलाइजेशन का प्रोसेस, मतलब क्या है कि हेड फॉर्मेशन टर्म यूज हुई थी, स्पेलाइजेशन का प्रोसेस, सिफेलोथोरैक्स। स्पेलाइजेशन का प्रोसेस होता है हेड फॉर्मेशन का। थोरैक्स रीजन क्या है, हेड के बाद का रीजन जो आता है। अब क्या है कि हेड और थोरैक्स दोनों एक दूसरे के साथ आपस में कंबाइन होंगे, फ्यूज होंगे, तो उसको हम कहेंगे सिफेलोथोरैक्स। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें हैबिटेट में देखें कि किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं, मतलब कि अब नेक्स्ट न्यूट्रिशन में देखेंगे किस मतलब कि चीज़ पे डिपेंड करते हैं, तो कार्निवोर्स होंगे, मतलब अपने फूड के तौर पे कार्निवोर्स होंगे। नेक्स्ट क्या है कि क्लैसरी का रोल होगा कि क्लैसरी मतलब कि बेसिकली किस मतलब कि जाहिर बात है डेफिनेटली कि अगर क्लैसरी रीजन प्रेजेंट है, तो हमने कल भी पढ़ा था क्लास मीरोस्टोमेटा में कि क्लैसरी का रोल क्या है, कि क्लैसरी जो ऑर्गन प्रेजेंट है तो सेम जैसे हमने पहले पढ़ा था इसी में आएगा कि फूड को ग्राइप करने, ग्रिप करने के लिए, पकड़ने के लिए कोई मतलब कि जो इन्वर्टिब्रेट होगा इनकी फीड में, तो उसको पकड़ने के लिए, जकड़ने के लिए जो बेसिकली क्या है कि क्लैसरी का रोल होगा। नेक्स्ट गट है कि गट मतलब के गट रीजन प्रेजेंट है, तो बेसिकली क्या रोल प्ले करेंगे फीडिंग में। तो अब गट क्या है कि 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होती है, फोरगट होती है, मिड गट होती है और हाइंड गट। मतलब सबसे पहले फोरगट होगी, दरमियान में मिड गट होगी और लास्ट में पोस्टीरियर साइड पे हाइंड गट होगी। एंटीरियर पोर्शन इज फोरगट मॉडिफाइड टू पंपिंग फेरेंक्स। मतलब कि पंपिंग फेरेंक्स मतलब कि बेसिकली क्या है, पंपिंग फेरेंक्स हमारे पास होगी, उसमें क्या आएगा फोरगट में। पोस्टीरियर पोर्शन इज हाइंडगट के जो इंटीरियर था वो क्या था हमारे पास फोरगट, जो पोस्टीरियर पोर्शन आता है वो क्या होगा हाइंडगट में। और मिडगट क्या है कि इंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों के दरमियान, मतलब कि फोरगट और हाइंडगट दोनों के दरमियान में क्या होगी मिडगट। उनके फंक्शंस क्या है कि सबसे पहले जो फोरगट क्या है वो मॉडिफाइड टू पंपिंग फिर मतलब इसका फीडिंग में आ रहा है सारा, मतलब किस तरह इनटेक करके नेक्स्ट जो डाइजेशन में बेसिक रोल प्ले कराना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन में कि किस तरह कौन सी फूड है और किस तरह उसको इनटेक करना है। पोस्टीरियर पोर्शन इज हाइंडगट साइट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्प्शंस के वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में बेसिकली रोल किसका होगा हाइंडगट का।
Midgut between the foregut and hindgut linked with secretory and absorptive cells के जो cells secretion के लिए और absorption के लिए basically यूज होंगे, तो उनमें के उनके साथ इनका आपस में लिंक होगा। अब क्या है कि गट तीनों पोर्शन आप लोगों को पता होना चाहिए कि फोरगट आ रहा है पहले, फिर उसके बाद मिडगट आता है, हाइंडगट आता है। तो किस रीजन में, मतलब कि अगर जो इंटीरियर रीजन है कुछ सीरियर रीजन है, दोनों के दरमियान में कौन कौन सा जो गट का रीजन है वो आता है। एक्सक्रीशन है, मतलब कि सिंपल है। इसमें आप लोगों को जनरल वे में सबसे पहले क्लास एरेक्निडा है क्या, क्लास एरेक्निडा का पता होना चाहिए। क्लास एरेक्निडा के जनरल कैरेक्टर्स कौन से आ रहे हैं, न्यूट्रिशन में कार्निवोर्स आ रहे हैं, क्लेसरी का रोल आ रहा है, गट रीजन आ रहा है, गट में डेफिनेटली कौन से 3 डिफरेंट पार्ट्स आ रहे हैं या हिस्से आ रहे हैं, इन फोरगट है, मिडगट है, हाइंडगट है। उसके बाद एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, फिर फूड का इनटेक हुआ, सारा कुछ डाइजेशन का प्रोसेस हुआ, उसके बाद एक्सक्रीशन है, उसमें कोक्सल ग्लैंड का है, और दूसरे नंबर पे क्या है, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स का। ये कोक्सल ग्लैंड है और दूसरे नंबर पे क्या है, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। अब कोक्सल ग्लैंड बेसिकली मतलब कि पेयर्ड की सूरत में प्रेजेंट होंगे और डेफिनेटली क्या करेंगे कि नाइट्रोजन स्पेस को अब्जॉर्ब करेंगे, और उसके बाद क्या है कि सेक्रीशन का प्रोसेस, मतलब कि आप नाइट्रोजन स्पेस को अब्जॉर्ब करना है। बुक पे 202 पेज पे आप लोग देखें कि कोक्सल ग्लैंड मतलब कि सिंपल है कि आप लोगों ने जो डेफिनेटली हमारे पास अगर क्लास एरेक्निडा है तो उसमें जनरल कैरेक्टर्स से हट के जो न्यूट्रिशन का आ रहा है, न्यूट्रिशन के बाद गट रीजन आ रहा है, गट के बाद एक्सक्रीशन है। इन सारे पॉइंट्स को मतलब कि शॉर्टली करना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना कि एक ही क्लास को लेके मतलब कि उसी की डीपली नहीं जाना हम लोगों ने। कि जनरल कैरेक्टर्स है, जनरल पॉइंट्स है, न्यूट्रिशन जनरल है, गट रीजन क्या है, एक्सक्रीशन है कि कोक्सल ग्लैंड, और नेक्स्ट हमारे पास जो मालपीजियन ट्यूब्यूल है इनका बेसिक रोल है। अब जो मालपीजियन ट्यूब्यूल क्या है कि मिडगट और हाइंडगट दोनों के दरमियान में प्रेजेंट होगी। अब जो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं उनका बेसिकली क्या रोल आ रहा है कि जो ब्लड होगा, ब्लड से उसने क्या करना है कि ब्लड से कहाँ पे जाएगी, गट रीजन में जाएगी। जो गट रीजन हमने पहले पढ़ा है कि ब्लड से मतलब कि एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो रहा है। एक्सक्रीशन क्या है, तो मालपीजियन ट्यूब्यूल का रोल है कि वो ब्लड से जितनी भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होनी है उनको ऑब्जॉर्व करेगी और कहाँ पे जाएगी, गट ट्रैक में जाएगी। जहाँ से क्या होगा कि वही जो वेस्ट मटेरियल था वो एलिमिनेट किया जाएगा या एलिमिनेट होगा। अब मालपीजियन ट्यूब्यूल के नतीजे में क्लास एरेक्निडा में जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस होगा तो उसके नतीजे में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, शॉर्ट एमसीक्यूज के लिए आप लोगों से पूछा जा सकते हैं कि जो क्लास एरेक्निडा है तो उसमें हमने अगर पढ़ा है कि मालपीजियन ट्यूब्यूल है तो उसके नतीजे में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है तो वो कौन सी आ रही है, तो उसमें क्या होगा, यूरिक एसिड है। अंडरलाइन कर लेंगे एमसीक्यूज के लिए। इसके बाद रेस्पिरेशन क्या है कि उसमें बुक लंग्स होंगे और ट्रैकिया होंगे। दोनों का बेसिकली रोल क्या होगा कि रेस्पिरेशन में, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में। इसमें जस्ट आप लोगों ने एक दफ़ा देख लेना है। नर्वस सिस्टम जो नेक्स्ट है कि नर्वस सिस्टम में क्या है कि फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ गैंग्लियन के गैंग्लियन आपस में मिलेंगे, जिसके नतीजे में क्या है कि नर्वस सिस्टम बनता है। लेकिन इस स्टेप में जो हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ है नर्वस सिस्टम में के सेंस ऑर्गन्स, शॉर्ट के लिए पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द सेंस ऑर्गन्स इन क्लास एरेक्निडा। अब उसमें क्या है कि सबसे पहले हमारे पास सीटा है, वाइब्रेशन रिसेप्टर्स हैं, कीमो रिसेप्टर्स हैं, आइज हैं। ये 4 चीजें ऐसी होंगी जो कि सेंस करेंगी किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स को। तो इन चारों को हम कंपैरेटिवली क्या बोलते हैं, सेंसिला। बुक पे एक्सप्लेन किया है उन्होंने पेज नंबर 203 पे लास्ट लाइन में कि जितने भी सेंसरी रिसेप्टर्स सेंसरी ऑर्गन्स या सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं किसमें, क्लास एरेक्निडा में, उसमें क्या है, सीटा है, वाइब्रेशनल रिसेप्टर्स हैं, कीमो रिसेप्टर्स हैं और आइज हैं। डेफिनेटली आइज भी यूज होंगी। कीमो रिसेप्टर्स क्या है, केमिकल्स को डिटेक्ट करेंगे। आइज किसके लिए यूज होंगी कि फोटो मतलब कि किसी भी लाइट रिसेप्टरों को यूज करने के लिए डेफिनेटली क्या है कि आइज यूज होंगी। वाइब्रेशन रिसेप्टर्स का मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सीटा। हम लोगों ने पहले सीटा पढ़ा था, आप लोगों के माइंड में आया होगा कि हमने सीटा पढ़ा था क्लास एनिलिटा में कि सीटा बेसिकली रोल प्ले कर रहे हैं लोकोमोशन में। तो इसलिए अगर आप लोग फोकस करें तो सीटा भी ऑलरेडी मतलब ऑलमोस्ट प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है, बॉडी के
माउथ पार्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। कि माउथ पार्ट में और मतलब कि होल बॉडी पे प्रेजेंट होंगे। क्या है कि हमने सीटा पढ़ा था जो पहले चैप्टर नंबर 7 में क्लास फाइनल में सीटा में पढ़ा था कि सीटा प्रेजेंट होते हैं। हमने पढ़ा था, लीचीज में पढ़ा था सीटा का रोल क्या था लोकोमोशन में। लेकिन लोकोमोशन से हमने पढ़ा कि माउथ पार्ट में भी प्रेजेंट होंगे। जैसे हमने पेज में लिखे पेज नंबर 201 पे पेडिकल का रोल आ रहा है। ये पेडिकल अब बेसिकली क्या है, किस चीज के लिए रोल प्ले करते हैं, फूड को ग्रास्पिंग के लिए। ग्रास्पिंग में बेसिक रोल किसका आता है, पेडिकल का और दूसरा उसके अलावा था केरेसरी के। दो चीजें बेसिकली जैसे हमें पढ़ा था कि फूड को ग्रैब करने के लिए यूज होती है, तो सेम उस सेंस में सीटा का रोल भी आता है। सीटा माउथ पार्ट में भी प्रेजेंट होगा, उसके अलावा ऑन द होल बॉडी सीटा प्रेजेंट है। सीटा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होल बॉडी में प्रेजेंट होंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, माउथ पार्ट रीजन में भी प्रेजेंट होंगे। लोकोमोशन में हमने पहले पढ़ा था कि रोल प्ले करते हैं, लेकिन लोकोमोशन से हट के इसमें क्या आता है कि केमिकल्स और मैकेनिकल कोई भी मतलब कि आके इफेक्ट हो रहा है। मैकेनिकल अगर हम बात करते हैं तो अगर मैकेनिकल है या केमिकल इफेक्ट है तो उनको डिटेक्ट भी करेंगे कौन से ऑर्गन, सीटा। एक बार फिर देखिए, सेंस ऑर्गन की हम बात कर रहे हैं, क्लास एरेक्निडा को स्टडी कर रहे हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा के फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लास एरेक्निडा में हम स्टडी कर रहे हैं सेंस ऑर्गन को। क्लियर है। सेंस ऑर्गन शॉर्ट के लिए पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द सेंस ऑर्गन्स इन क्लास एरेक्निडा। क्लास एरेक्निडा में 4 सेंसरी रिसेप्टर्स को हमने सेंसरी ऑर्गन्स को पढ़ा है, जिसमें सबसे पहले सीटा है, सेकंड नंबर पे वाइब्रेशन रिसेप्टर है, थर्ड नंबर पे कीमोसेप्टर है, फोर्थ वन पे हमारे पास क्या है, आईज है। सीटा का हमने रोल पढ़ा था लोकोमोशन में। अब सीटा बेसिकली क्या है, माउथ पार्ट है, सॉरी माउथ पार्ट में प्रेजेंट होंगे और द होल बॉडी प्रेजेंट होंगे। बेसिकली क्या रोल प्ले करेंगे, केमिकल और मैकेनिकल इफेक्ट, मतलब कि कोई भी केमिकल या मैकेनिकल स्टिमुलस आके बॉडी पे अप्लाई होता है तो उसके नतीजे में क्या है कि सीटा उनको डिटेक्ट करेंगे, जिसके नतीजे में नर्वस सिस्टम आगे से अपना रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। क्लियर है। वाइब्रेशन रिसेप्टर्स में क्या होगा कि वेब, अगर आप लोगों ने देखा हो कि कहते हैं कि मकड़ी ने जाला लगाया हुआ है, घरों में आप लोग अमूमन देखते हो कि जैसे मकड़ी ने वो जाला बना होता है, तो सेम वेब वाइब्रेशन रिसेप्टर्स का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किससे है, मतलब कि दोनों एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं कि वाइब्रेशन रिसेप्टर्स और वेब कि वेब क्या है, वो जो जाला बना होता है मकड़ी में। अब उस वाइब्रेशन रिसेप्टर्स इस तरह एक्टिवेट होंगे, मतलब कि वाइब्रेशन रिसेप्टर्स जो है वो वेब फॉर्मेशन में रोल प्ले करेंगे और वाइब्रेशन रिसेप्टर्स का बेसिक रोल वेब की फॉर्मेशन में। जो वेब फॉर्मेशन है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होगा प्रीडेटर प्रे इंटरेक्शन में। मतलब क्या है कि जो वेब फॉर्मेशन होती है, मकड़ी ने जाल लगाया होता है, अब क्या है कि एक वो धागा सा बनाता है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर हाथ पे या बॉडी के किसी हिस्से पे भी आके वो लगता है, वेब जो फॉर्मेशन हुई होती है, मकड़ी का जाला बना होता है, वो बॉडी के किसी हिस्से पे आके भी लगता है तो वो बॉडी के साथ ही चिपक जाता है, बॉडी के साथ ही अटैच हो जाता है। सेम इसी सेंस में आ रहा है कि अगर कोई छोटा इन्वर्टिब्रेट जाके उस वेब के साथ अटैच होता है तो वो वहीं फंस जाता है, जिसके नतीजे में क्या होती है कि जो कोई भी मतलब और इन्वर्टिब्रेट होगा, वहां पे स्पाइडर माइट्स होंगे, तो वो क्या करेंगे, जो स्पाइडर्स वहां पे प्रेजेंट होंगे, अब वो स्पाइडर जो कि उस वेब फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहे थे, अब उन वेब की उस स्पाइडर्स की वेब फॉर्मेशन के दौरान में क्या हो रहा है कि कोई भी जो इन्वर्टिब्रेट आके उस वेब पे आके चिपकता है, जैसे ही अगर बैठता है लगता है तो उसके नतीजे में क्या है, वो वहीं का वहीं फंस जाता है, मतलब कि मूव करने के काबिल नहीं रहता। और वही स्पाइडर क्या करेंगे कि जो इन्वर्टिब्रेट बाहर से आया था उसको एज अ फीड हासिल करेंगे। क्लियर है। अब क्या है कि वाइब्रेशन रिसेप्टर्स का कांटेक्ट किससे है, वेब के, मतलब कि वाइब्रेशन रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं वेब फॉर्मेशन में। क्लियर। कीमोरिसेप्टर है, डेफिनेटली नाम से शो हो रहा है। कीमोरिसेप्टर्स मतलब कि केमिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, तो उसको हम कहेंगे कीमोरिसेप्टर्स है। आईज है, आईज का बेसिकली रोल किससे है, फोटो रिसेप्टर से। आईज का रोल किससे है, फोटो रिसेप्टर से।
ये सारी टाइप्स आप लोगों ने ऑलरेडी एफएससी में पढ़ी हुई है कि फोटोरिसेप्टर क्या है, कीमोरिसेप्टर्स क्या है, जियोरिसेप्टर्स क्या है, हाइड्रोरिसेप्टर्स क्या है, मैकेनोरिसेप्टर्स क्या है। अब उसके नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आ रहा है कि उसमें जर्नल फैक्टर्स डायोसिस मोनोसिस हम कई बार स्टडी कर चुके हैं इससे पहले। अब स्पर्म ट्रांसफर इसमें देखिए बुक पे पेज नंबर है हमारे पास 204। अब क्या है कि पेयर्ड जेनिटल ओपनिंग आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द सेकंड एब्डोमिनल सेगमेंट्स। अब स्पर्म क्या है कि इनडायरेक्टली अटैक मतलब कि अटैच होंगे जाके लगेंगे। सबसे पहले क्या है कि स्पर्म ट्रांसफर इज इनडायरेक्ट, बुक पे अंडरलाइन कर लेना आप लोगों ने, बुक पे मेंशन किया हुआ है। इसमें देखें स्पर्म ट्रांसफर इज इंटरेक्ट द मेल पैक स्पर्म इन स्पर्मेटोफोर के स्पर्मेटोफोर में स्पर्म जो पैक होंगे मतलब कि सेव होंगे स्पर्मेटोफोर से। इट इज देन ट्रांसफर टू द फीमेल, द मेल कन्फर्म द फीमेल सेम स्पीशीज और बाय कोर्टशिप। अब क्या है कि जनरल वे में सिंपल प्रोसेस है, जैसे हम लोगों ने पहले रिप्रोडक्शन में मतलब कि हर क्लास में हर फाइलम में इतने साल हमारे 8 चैप्टर खत्म हो रहे हैं तो सब में हमने पढ़ा है। तो ऑलमोस्ट करैक्टर्स मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इनके करैक्टर्स एक दूसरे से मतलब कि काफ़ी हद तक एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, करैक्टर्स और रिप्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस इनमें सामने आता है। अब क्या है कि सबसे पहले क्या है कि स्पर्म ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इंटरैक्ट प्रोसेस है। उसके बाद क्या आ रहा है कि स्पर्म जो होंगे वो किसमें मतलब कि सेव होंगे एज अ स्पर्मेटोफोर प्रेजेंट होंगे। अब मेल क्या करेगा कि अपने ही स्पीशीज की फीमेल के साथ जाके कांटेक्ट करेगा और कांटेक्ट के नतीजे में क्या है कि स्पर्म उसमें जाके इंजेक्ट करेगा और फीमेल क्या है कि स्पर्म्स को आगे से रिसीव करेगी। नेक्स्ट इसमें हैचिंग का प्रोसेस है मतलब कि है डेफिनेटली। अब सिंपल वे में आप लोगों ने देख लेना है कि हमने स्टडी की है कि रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। सबसे पहले क्या है डायोसिस होते हैं, स्पर्म ट्रांसफर इज इंडायरेक्ट प्रोसेस है। उसके अलावा क्या है कि मेल पैक स्पर्म इन स्पर्मेटोफोर के स्पर्मेटोफोर में स्पर्म जो होंगे वो पैक होंगे मतलब सेव होंगे ऐसा जैसे पहले थैली बनी होगी स्पर्म को मूव करवाने के लिए। इट इज ट्रांसफर टू द फीमेल। अब मतलब क्या है कि वही स्पर्मेटोफोर जो है मेल क्या करेगा कि उन्हीं स्पर्म्स को ट्रांसफर करेगा फीमेल में और फीमेल क्या है उसको आगे से एक्सेप्ट करेगी। इसके नतीजे में क्या है कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, डेवलपमेंट स्टेज स्टार्ट होंगे, डेवलपमेंट के बाद क्या है कि हैचिंग का प्रोसेस होगा। तो सारा मतलब कि नेक्स्ट ओवरऑल एक कंप्लीट लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है। सिंपल वे में एक दफ़ा दोबारा देख लें जर्नल मतलब कि आर्थ्रोपोडा के जर्नल करैक्टर्स में कि सबसे पहले क्या है कि बॉडी सेगमेंट्स हैं कि सेगमेंट्स बने होंगे बॉडी के एज हेड थोरैक्स एंड एब्डोमेन के 3 डिफरेंट पार्ट्स आ रहे हैं, हेड है, थोरैक्स है, थर्ड नंबर पे एब्डोमेन है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है मैंडिबल्स फॉर बाइटिंग। क्या है कि मैंडिबल ये माउथ पार्ट होते हैं, मैंडिबल होता है, मैक्सिला होता है। हम नेक्स्ट मतलब कि प्रैक्टिकल्स में क्लासेस में स्टडी करेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे इसलिए कॉकरोच की जो डाइसेक्शन में आता है कि मैंडिबल मैक्सिला डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और सॉरी माउथ पार्ट जो होंगे तो हम आपको रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे आप लोगों को, आप लोग खुद भी उसे परफॉर्म करेंगे। अब फ्यूज्ड हेड एंड थोरैक्स मतलब कि हेड और थोरैक्स दोनों आपस में मिल रहे हैं, इसके नतीजे फ्यूजन के प्रोसेस के नतीजे में क्या हो रहा है सेफेलोथोरैक्स की फॉर्मेशन हो रही है। हैबिटेट क्या है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है। न्यूट्रिशन में देखिए कार्निवोर है, नेक्स्ट क्या क्लैसी का रोल आ रहा है। गार्ड रीजन का 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस है जिसके नतीजे में 2 बेसिक ऑर्गन बोल प्ले कर रहे हैं, कोक्सियल ग्लैंड है और मालपीजियन ट्यूब है। किस तरह मालपीजियन ट्यूब जो है वो गार्ड से नेक्स्ट एक्सक्रीशन के प्रोडक्ट में हिस्सा ले रही है। यूरिक एसिड एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आ रहा है किसमें क्लास अरेक्निडा में। नर्वस सिस्टम क्या है कि गैंग्लियन के फ्यूजन के नतीजे में नर्वस सिस्टम बनता है। उसके बाद सेंस ऑर्गन जो आ रहे हैं 4 सेंस ऑर्गन होंगे इसमें प्रेजेंट। उसमें क्या है कि सीटा है, वाइब्रेशन रिसेप्टर्स है, टिम्बर रिसेप्टर्स है, आइज है। शॉर्ट के लिए पूछा जा सकता है आप लोगों को रिप्रोडक्शन में क्या है किस तरह रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। डाइवर्शंस होते हैं जो स्पर्म होते हैं स्पर्मेटोफोर में पैक होते हैं, स्पर्मेटोफोर से क्या है मेल उन्हीं स्पर्म्स को अपनी ही स्पीशीज की फीमेल में जाके इंजेक्ट करता है जिसके नतीजे में क्या है कि फीमेल जो होगी उन स्पर्म्स को आगे से कैरी करेगी और उसके नेक्स्ट क्या है कि रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा।
ये सीटा हमने पढ़ा था कि सेंस ऑर्गन्स हैं। बुक पे पेज नंबर मैं बता दूँ, आप लोगों ने डायग्राम देख भी लेनी है कि 203 पेज पे यही डायग्राम बुक पे मेंशन की हुई है, आप लोगों ने देख लेनी है कि इस डायग्राम में और इस डायग्राम में उन्होंने सिर्फ दो सेंसरी रिसेप्टर्स को एक्सप्लेन किया कि आर्थ्रोपोडा फाइलम में, आर्थ्रोपोडा में सीटा और आइज ओसिलस, मतलब कि ओसिलस क्या है, सिंपल आई। अब आइज को और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, सीटा, दोनों के स्ट्रक्चर्स को उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इन दोनों का बेसिकली रोल क्या आ रहा है हमारे पास, सीटा और आइस। आइस की स्ट्रक्चर मैंने ड्रा नहीं की। अब सीटा की स्ट्रक्चर ये है तो उसमें क्या है कि आर्टिकुलर, मतलब कि आर्टिकुलर क्या है कि आर्टिकुलेट, मतलब कि ये रोटेट करती है, आर्टिकुलेट करती है। और ये रिसेप्टर सेल्स है, मतलब कि वो सेल्स जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलस को डिटेक्ट करें, मतलब वो केमिकल भी हो सकता है, मैकेनिकल स्टिमुलस भी हो सकता है। कि रिसेप्टर सेल्स, ये वाला जो रेड शेड से एरिया डार्क किया हुआ है, ब्लर किया, बोल्ड किया हुआ है, तो उसमें क्या है कि ये वाला जो एरिया हमारे पास है ये रिसेप्टर सेल्स में होगा। ये आर्टिकुलर मेम्ब्रेन होगी कि वो मेम्ब्रेन मतलब जो आर्टिकुलेट की हुई है। उसके बाद क्या है, रिसेप्टर सेल्स का मैंने आप लोगों को बता दिया, रिसेप्टर सेल्स ही बेसिकली वो ऑर्गन होंगे सीटा में जो कि किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे। क्लियर है? उम्मीद है कि आप लोगों को सब मतलब कि क्लियर हो गया होगा सारा टॉपिक। अगर आप लोगों को इसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक कहीं से समझ नहीं आता, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।